नमस्कार दोस्तों, मैं सेठुपुरी एक बार फिर से आज ग्रुप सी का जो पेपर हुआ था सेकंड ग्रेड का 14 तारीख को, उसकी आंसर की है वो बोर्ड ने जारी कर दी है। जीके का ग्रुप सी का जीके का पेपर, तो इसकी आंसर की है बोर्ड ने वो जारी कर दी है। तो मैं आपको आंसर की है बोर्ड की ऑफिशियल आंसर की और मास्टर पेपर से मिलान करके आपको बता रहा हूँ। और आपको यदि उसमें कुछ फर्क आए उत्तर में तो आप जरूर बोर्ड में चैलेंज करें, और आपके लिए आपत्ति है वो बोर्ड ने मांग ली है। पहला क्वेश्चन है, राजस्थान जिला परिषद की बैठक संबंधित निम्नलिखित तथ्यों पर विचार करें। इनके ऊपर विचार करना है। तो बोर्ड ने उसका माना है केवल 2 ही सही है, सिर्फ 2 ही सही है। ये इसका मतलब पहला गलत है। दूसरा क्वेश्चन, राजस्थान उच्च न्यायालय में प्रशासनिक न्यायाधीश की नियुक्ति एवं कार्य आवंटन संबंधित कथनों पर विचार करिए। तो इसका उत्तर बोर्ड ने 3 माना है। दोनों ही सही है, दोनों ही सही है। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान न्यायपालिका अधिनियम 2009 की निम्नलिखित किस धारा के अंतर्गत प्रत्येक नगर पालिका में कार्यपालक समिति गठित होगी। तो ये किस धारा के अंदर 2009 की जो धारा है नगर पालिका की, उस किस धारा के अंदर जो कार्यपालक समिति का गठन होगा। तो इसमें बोर्ड ने 30 क्वेश्चन में उत्तर माना है 4 नंबर 55। अगला चौथा क्वेश्चन है, निम्नलिखित किस आधार पर राज्य सरकार द्वारा राजस्थान राज्य महिला आयोग के अध्यक्ष को उनके पद से नहीं हटाया जा सकता। इनमें से कौन सा आधार है जिन पर आधार पर उसे नहीं हटाया जा सकता। 2 नंबर इस बोर्ड को 2 नंबर है वो उत्तर सही मानना है। आयोग की से अनुपस्थित रहने की इजाजत लिए बिना आयोग की लगातार 2 बैठकों से अनुपस्थित होना रहती है तो आयोग उसे हटा नहीं सकता है। और अगला क्वेश्चन 5वां है। 5वां क्वेश्चन है, राजस्थान में जिला कलेक्टर की शक्तियों से संबंधित निम्नलिखित तथ्यों पर विचार कीजिए। तो इसका उत्तर 5वां के उत्तर बोर्ड ने माना है 1 नंबर, एक ही सही है इसमें। और 6वां क्वेश्चन है, तमिलनाडु कैडर के प्रशासनिक अधिकारी शंकर लाल कुमोद को अप्रैल 2026 में भारत सरकार के वित्त मंत्रालय के राजस्व में संयुक्त सचिव के पद पर नियुक्त किया गया है। यह मूलतः राजस्थान किस जिले से है। यह शंकर लाल कुमोद। तो 6वां क्वेश्चन बोर्ड ने सीकर माना है। जो सबसे ज्यादा कुमोद है वो सीकर में ही, आप ऐसा पकड़ सकते थे कि सीकर कुमोद यानी कुमोदों का गढ़ है सीकर में, या इतने कुमोद है। तो ये IAS अधिकारी थे तमिलनाडु प्रशासनिक के जो कैडर है उसके। अगला क्वेश्चन है 7वां, मई 2026 में निम्नलिखित में से किसने ICAR केंद्रीय शोषण क्षेत्र अनुसंधान संस्थान काजर जोधपुर के निदेशक रूप में कार्यभार, यानी मई 2000 में नए कार्य जो निदेशक होते हैं जोधपुर काजर के, वो तो किसने कार्यभार संभाला निदेशक रूप में। 7वां बोर्ड ने उत्तर माना है HS जाट। और अगला है, प्रधानमंत्री कुसुम योजना के कंपोनेंट सी के अंतर्गत जयपुर जिले के कुंडा की ढाणी में राजस्थान का सबसे बड़ा सोलर संयंत्र ऊर्जा संयंत्र स्थापित किया गया है, जिसकी लगभग स्थापित क्षमता है। तो 8वां का उत्तर बोर्ड ने बना 4.9 मेगावाट 4.9 मेगावाट। तो 9वां का उत्तर है, बोर्ड ने माना राजस्थान राज्य विद्युत सेवा प्राधिकरण के मुख्य संरक्षक निम्नलिखित कौन होते हैं। राज्य विद्युत सेवा प्राधिकरण के मुख्य संरक्षक कौन होते हैं। तो 9वां का उत्तर बोर्ड ने माना है जो राजस्थान उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश होते हैं वही होते हैं। अगला 10वां क्वेश्चन है, व्हाट्सएप चैटबॉट समाधान साथी संबंधित निम्नलिखित में से किस पर विचार कीजिए। यानी ये जो समाधान साथी है चैटबॉक्स, तो इनमें से कौन कौन से सही है। तो 10वां 2 राइट है, केवल 2 ही सही है, केवल ये सही है, ये सही नहीं है। अगला 11वां क्वेश्चन है, ज्ञान भारतम मिशन राजस्थान में नोडल विभाग राज्य नोडल अधिकारी क्रम से नियुक्त किया गया ज्ञान भारतम मिशन के तहत। 11वां का उत्तर बोर्ड ने 1 माना है। राजस्थान प्राच्य विद्या प्रतिष्ठान जोधपुर तथा राजस्थान संस्कृत अकादमी जयपुर के निदेशकों, इनको तो ज्ञान भारतम मिशन राजस्थान नोडल अधिकारी राज्य नोडल अधिकारी के रूप में नियुक्त किया है। अगला 12वां क्वेश्चन, मई 2026 में महाराष्ट्र में आयोजित 47वें अखिल भारतीय विद्युत खेल नियंत्रण बोर्ड टूर्नामेंट के संदर्भ में निम्नलिखित कौन सा कथन सही नहीं है। इनमें से कौन सही है। 4 नंबर सही नहीं है, बोर्ड ने 4 नंबर माना। राजस्थान के
पुरुषों की खो खो टीम ने विजय ट्रॉफी प्राप्त की। तो ये किसने, वो बोर्ड ने 4 नंबर सही माना है। 13वां है मई 2026 में जोधपुर में आयोजित 45वीं राज्य सब जूनियर स्टेट शूटिंग बॉल चैंपियनशिप अंडर 17 बालक वर्ग में पुरुष जयपुर ने निम्नलिखित में से किस टीम को फाइनल में हराकर खिताब जीता। यानी जयपुर की किस टीम ने है वो हराकर ये खिताब जीता अंडर 17 का 45 जो जोधपुर में आयोजित हुई थी सब जूनियर स्टेट शूटिंग बॉल। 13 में बोर्ड उत्तर माना है गंगानगर को हराकर जयपुर ने ये जीता था अंडर 17। राजस्थान के बजट 26-27 के अनुसार भिवाड़ी के जल भराव की समस्या के निराकरण के लिए किस किस के सहयोग से कार्य करवाना प्रस्तावित है। 14 का उत्तर है बोर्ड ने 2 माना है राजस्थान, भारत सरकार और हरियाणा सरकार। 15 अप्रैल 2026 में लोक दिवस के अवसर पर अप्रैल 2026 मुख्यमंत्री उत्कृष्टता पुरस्कार की श्रेणी में निम्नलिखित कौन सा संयोजन सुमेलित है। इनमें से कौन सा है जो सुमेलित सही है। तो 15 का उत्तर बोर्ड ने बना है गायत्री एच राठौड़, नवाचार से संबंधित है गायत्री राठौड़ जो गायत्री मंत्र है। तो वैसे नानक क्लासेज के द्वारा ये बताया गया था शिव सर के द्वारा गायत्री एच राठौड़ नवाचार, और ये इन नवाचार गायत्री एच यानी बोर्ड ने यही सही माना है। अगला 15वां क्वेश्चन है। 16वां क्वेश्चन, हारमुज जल डमरू में स्थित है। तो अभी जो हारमुज जो संकट है वो चल रहा है अरब की खाड़ी में, तो ये कहाँ पर स्थित है। तो 16 का उत्तर बोर्ड ने माना है ये फार्स की खाड़ी और ओमान की खाड़ी के मध्य है। कहाँ पर है, फार्स की खाड़ी और ओमान की खाड़ी के मध्य। 1 नंबर सही माना है। इंडिया जस्टिस फॉर 2026 कंज्यूमर जस्टिस रिपोर्ट 2026 का विचार करना और विचार कर विकल्प चुनना है। तो 17 का उत्तर बोर्ड ने माना है 4 नंबर, यानी ए तो सत्य है परंतु आर के बी क्या असत्य है, यानी ए तो सत्य है बी असत्य है। तो 4 नंबर सही माना। 17वां में 18वां में निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित एक सुमेलित नहीं है, यानी इनमें से कौन सा जो सुमेलित नहीं है। तो 18वां का उत्तर बोर्ड ने माना है बोरा कैश्मीर सागर तट पर नहीं है, बोरो यहाँ का नहीं बहते। बाकी ये स्थानीय जो संता आना है कैलिफोर्निया में चलते, हर्बटन 4 मस्टर में चलते, ब्रिक फिल्टर ऑस्ट्रेलिया में चलते, बोरा यहाँ पर कैश्मीर सागर के तट पर नहीं चलते हैं। 19वां का उत्तर निम्नलिखित युग्मों से विचार कीजिए और नीचे जो विकल्प दिए गए हैं वो बताना है कि कितने युग्म है वो सुमेलित है इनमें से। तो 19वां का उत्तर बोर्ड ने 1 माना, केवल एक ही सुमेलित है, इनमें से सिर्फ एक ही सुमेलित है। अगला वर्ल्ड पॉपुलेशन तो 2024 के अनुसार निम्नलिखित में से किस देश की जनसंख्या यूरोप में सर्वाधिक थी। इनमें से कौन से देश में यूरोप में सर्वाधिक जनसंख्या थी 2024 के अनुसार। तो 20वां का उत्तर बोर्ड ने माना जर्मनी में सर्वाधिक जनसंख्या थी। और ये आ गए ग्लोबल एनवायरमेंटल आउटलुक 7 के अनुसार वर्तमान विश्व में प्रति वर्ष कितना ठोस अपशिट है वो निकलता है। तो 21वां का उत्तर बोर्ड ने माना है 2 बिलियन टन से अधिक। जुलाई के दौरान उष्णकटिबंधीय अभिसरण ICTZ के उत्तर की ओर खिसकने का जो परिणाम होता है, क्या परिणाम होता है। तो इसका उत्तर है उत्तरी भारत पर मानसून गर्त का विकास होना। मानसून गर्त उत्तरी भारत में उसका विकास होता है, इसलिए ये उत्तर की ओर खिसक जाते हैं ICTZ। भारत में निम्नलिखित नदियों पर विचार किए, इनमें से इन नदियों पर क्या करना है, विचार करना और दक्षिण से उत्तर की ओर इनको क्रमवाइज जमाना है। दक्षिण से उत्तर की ओर इसे जमाना है। इधर दक्षिण है और इधर उत्तर है। तो 23वां का उत्तर बोर्ड माना है 1, यानी सबसे पहले डी सतलुज आएगी दक्षिण में, सबसे दक्षिण में सतलुज है। उसके बाद व्यास के बाद रावी के बाद चिनाब, सबसे उत्तर में चिनाब है। 24वां का उत्तर बोर्ड में निम्नलिखित में भारत का कौन सा जीव मंडल है। निश्चय सितंबर 2025 में यूनेस्को वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व शामिल हुआ था, इनमें से कौन सा है। तो 24वां उत्तर बोर्ड ने माना 3, यानी ठंडा रेगिस्तान हिमाचल प्रदेश में है, कोल्ड डेजर्ट। अगला लघु हिमालय और शिवालय के मध्य स्थित अनुदैर्ध्य घाटियों को जाना जाता है। जो लघु हिमालय और शिवालय के है इनके मध्य जो ये घाटियां हैं इनको क्या कहा जाता है। तो 25वां का उत्तर बोर्ड ने माना है 2, दून कहा जाता है। देहरादून, ये दून होती है घाटियां लघु हिमालय और शिवालय के मध्य।
26वां का उत्तर निम्नलिखित कौन प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान के घटक है? पीएम आशा। 26वां का उत्तर 4 माना बोर्ड ने, यानी सभी सही ABC। मूल्य समर्थन योजना, बाजार स्वास्थ्य योजना, कीमत स्थिरीकरण निधि। 27वां आर्थिक सर्वेक्षण 2026 के अनुसार सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम के संबंध में निम्नलिखित कौन सा सही नहीं है? 27वां का उत्तर बोर्ड ने माना है 2। ये भारत के निर्यात का लगभग 30% है, ये सही नहीं है, ये 2 उत्तर सही माना है। निम्नलिखित में से कौन सम्मिलित नहीं है? तो 28वां का उत्तर बोर्ड ने माना है पावागढ़ सौर पार्क पंजाब में नहीं है। पावागढ़ बड़ला से राजस्थान में है, रीवा पार्क मध्य प्रदेश में, चरका सौर पार्क है वो गुजरात में, परंतु पावागढ़ है वो पंजाब में नहीं है। भारत के निर्यात के संबंध कौन सा कथन सही नहीं है? 29वां का उत्तर बोर्ड ने माना है 4 माना है, यानी वर्ष 2025 भारत के सॉफ्टवेयर निर्यात में सबसे अधिक साझेदारी अमेरिका की तुलना में यूरोप की रही। 30वां का उत्तर बोर्ड ने माना भारत के सेवा क्षेत्र के संदर्भ निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और नीचे दिए कोट, जो नीचे दिए कोट है उन्हें बोर्ड ने कोट माना है। 30 में 2 माना है, 1 और 2 सही है, 1 और 2 सही है। 31 कैबिनेट मिशन आयोग योजना से संबंधित गलत कथन है। इनमें से कौन सा है जो कैबिनेट जो मिशन है उनका गलत है? तो ये प्रत्येक प्रांत में सीटों के 2 प्रमुख समुदाय मुसलमान और सामान्य उनकी संबंधित जनसंख्या का अनुपात बांट दिया जाएगा। तो ये जो स्टेटमेंट है गलत है। भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता आयरिश संविधान से अपनाई गई है? आयरिश या आयरलैंड के संविधान से। तो इसमें बोर्ड ने माना है राज्यसभा में सदस्यों को मनोनयन, जो राज्यसभा सदस्यों को जो मनोनयन होता है उसका ये विशेषता है वो भारतीय संविधान में आयरलैंड से ली गई है, और इसके अलावा नीति निर्देशक तत्व भी आयरलैंड से लिए गए हैं। तो जो राज्यसभा के सदस्य राष्ट्रपति मनोनीत करता है वो आयरिश संविधान से लिया गया है। भारत में वर्ष 2024-25 में शीर्ष 3 तिलहन उत्पादक राज्य अवरोही क्रम कौन से हैं, ज्यादा से कम की ओर? 33वां को उत्तर बोर्ड ने माना है 4, राजस्थान है सबसे ज्यादा, उसके बाद मध्य प्रदेश और उसके बाद महाराष्ट्र। 34वां उत्तर मूल अधिकार भारतीय संविधान के केवल भारतीय नागरिकों को भी प्राप्त है, इनमें से कौन से है? तो 34वां का उत्तर बोर्ड ने माना है 1 और 2, यानी नीति समक्ष और शोषण को तो विदेशी नागरिकों को भी अधिकार भारतीय संविधान को देते हैं। और 35वां का उत्तर BR अम्बेडकर बाग कथनों पर विचार करें। तो 35वां का उत्तर बोर्ड ने माना केवल 2 सही है, केवल 2 सही है। 36वां नागरिक संशोधन अधिनियम 2019 के द्वारा निम्नलिखित देशों से आने वाले लोगों को कुछ शर्तों के साथ भारत की नागरिकता प्रदान करने की छूट दी गई है। तो ये इसमें उत्तर है बोर्ड ने 36 में 3 माना, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश। और भारत के संविधान में के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति के लिए पुनर्निर्वाचन के लिए पात्रता का उल्लेख किया गया है? पुनर्निर्वाचन 37 का उत्तर 2 है, 57। 38 राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, इन कथनों पर विचार करना है। तो 38वां का उत्तर बोर्ड ने माना 1, केवल 1 और 2 ही सही है। अगला 39वां भारत के संविधान के अनुच्छेद 352 के संदर्भ संघ का मंत्रिमंडल शब्द विशेष रूप से निम्नलिखित को संबंधित है, इनमें संबंधित है। तो 39 में 2 राइट है। वे परिषद जो अनुच्छेद 75 के अधीन प्रधानमंत्री और मंत्रिमंडल स्तर के अन्य मंत्रियों से मिलकर बनाई गई है वही कैबिनेट है, वही यूनियन है। 352 के तहत, अनुच्छेद 352 के तहत जो लिखा गया है अनुच्छेद 352 यूनियन, उसका मतलब यह है। यदि यह प्रश्न उठता है कि राज्यसभा का कोई सदस्य भारत के संविधान की 10वीं अनुसूची के अंतर्गत निरर्थग्रस्त हो गया है या नहीं, तो यह प्रश्न निम्नलिखित किसके निर्णय हेतु निर्देशित किया जाता है? तो 40 का उत्तर है वो सभापति राज्यसभा के अंदर राज्यसभा का सभापति और लोकसभा के अंदर लोकसभा अध्यक्ष। भारत के उपराष्ट्रपति से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। उपराष्ट्रपति से 41वां का उत्तर है वो 1 है, यानी केवल 1 ही सही है। 42वां यानी दिनांक 2 फरवरी 2024 से निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा एक त्रिसदस्यीय चयन समिति की सिफारिश में की जाती है, जिसमें शामिल नहीं है। इनमें से कौन शामिल नहीं है? तो 42वां में बोर्ड ने उत्तर है वो 2 माना है। भारत के मुख्य
मूर्ति है वो इसमें शामिल नहीं है। विपक्ष नेता होता है, प्रधानमंत्री होता है, प्रधानमंत्री द्वारा नामांकित एक संघीय कैबिनेट मंत्री भी होता है। 43 नेहरू लिकायत समझौते से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। तो 43 का उत्तर है बोर्ड ने एक माना है, केवल एक सही है, केवल एक सही है। भारत के निम्नलिखित पड़ोसी देशों में कौन सा देश यूपीआई लाइव देशों की सूची में डिजिटल पब्लिक DPI सहयोग हेतु 27 सूची में सम्मिलित है। इनमें से कौन से देश है वो इसके अंदर सम्मिलित है? 44 को तो 2 माना है, श्रीलंका सम्मिलित है। भारत के संविधान उच्चतम न्यायालय से संबंधित अनुच्छेद के अंतर्गत निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में परमादेश सीट का उल्लेख किया गया है? परमादेश का वो उल्लेख इसमें है, तो 45(3) है, 139 139 के अंदर परमादेश है, परमादेश का उल्लेख। और शैक्षिक मनोवैज्ञानिक शिक्षकों को विभिन्न आयु स्तर पर शिक्षण की समस्या से निपटने के लिए विकसित किए विभिन्न विधियों और उपागमों को लागू करने में सहायक करता है। यह शैक्षिक कथन मनोवैज्ञानिक किस क्षेत्र को बहुत संदर्भ है, यानी ये स्टेटमेंट किससे संबंधित है? 46 का उत्तर बोर्ड ने माना 2, अधिगम जो प्रक्रिया है उससे संबंधित है। 47वां शैक्षिक मनोविज्ञान के ऐतिहासिक रुझान और वर्तमान दृष्टिकोण की तुलना करने पर प्रत्यक्ष अनुदेशनात्मक दृष्टिकोण थॉर्नडाइक के विचार सब अधिक मिलता जुलता, जबकि रचनात्मक दृष्टिकोण विधानों के केंद्रीय विचार थे। तो ये स्टेटमेंट किसका है? तो 47 का उत्तर 2 है, ये विलियम जेम्स का स्टेटमेंट है। अगला है विकास के संबंध में निम्नलिखित पर कौन सा सत्य नहीं है? तो 48 का उत्तर है बोर्ड ने 3 माना, विकास एक निश्चित और किंतु अनुपूर्व में पैटर्न का अनुसरण करता है। 49 निम्नलिखित में से कौन सा क्वाड के सहयोग के प्रमुख क्षेत्र शामिल है? तो 49 का उत्तर बोर्ड ने माना है 4, यानी 1 2 3, इसका मतलब 3 सही है। कोहलबर्ग के नैतिक विकास सिद्धांत के अनुसार किस अवस्था में बच्चे नैतिक आचरण पूर्णतः आंतरिक नियंत्रण होता है वे अपना व्यवहार आंतरिक मानकों के अनुसार करते हैं? 50 का उत्तर बोर्ड ने माना है 2, उत्तर रूढ़िगत नैतिक तर्कणा का स्तर। अगला नीचे उन वैज्ञानिकों समूह के नाम दिए गए जिन्होंने अधिगम के संज्ञानात्मक सिद्धांत का योगदान दिया, पता लगेगा इनमें से कौन इस समूह संबंधित नहीं है। तो एक और उत्तर बोर्ड ने माना 1, जेबी वाटसन जो संज्ञानात्मक संबंधित नहीं थे, बाकी टोलमेल थे, कॉलर थे, सेलिगमैन थे। माध्यमिक विद्यालय के छात्रों में भावनाओं को नियंत्रित करने के लिए हस्तक्षेप योजना बनाते समय निम्नलिखित में कौन सा कथन सबसे अधिक लागू होता है? तो 52 का उत्तर बोर्ड ने माना 2, भावात्मक व्यवहार हमारे व्यवहार के सीखे और अर्जित पैटर्न से होते हैं। 53 रचनावाद के संबंध में 2 मुख्य विचार नीचे दिए गए हैं रचनावाद संबंधित। तो इसका उत्तर 53 का उत्तर बोर्ड ने माना है 2, बी सही है और ये गलत है। 54 फ्राइड के व्यक्तित्व मनोविश्लेषण सिद्धांत से संबंधित 2 कथन दिए गए हैं, तो इनमें विकल्प का सही विकल्प का चयन करना। 54 उत्तर बोर्ड ने माना 4, ए और बी दोनों कथन असत्य हैं, दोनों ही असत्य हैं। हम जो सीखते हैं वे विशिष्ट प्रक्रियाओं के बजाय अपेक्षाओं का एक समूह या पर्यावरण का एक संज्ञानात्मक मानचित्र होता है, जिनमें एक अर्जित अपेक्षा होती है और किसी विशेष संदर्भ में एक उद्दीपन के बाद दूसरा उद्दीपन होता है। तो ये 55 उत्तर बोर्ड ने माना है 4, संकेत अधिगम। 56 में उत्तर बोर्ड ने माना परीक्षा में खराब प्रदर्शन करने के बाद जब एक बालक ने नए पेनों का एक सेट खरीदा तो उसने अपने मित्र को कहा कि अगली परीक्षा में मैं इन पेनों में से बहुत अच्छा प्रदर्शन करूंगा। बालक द्वारा किस समायोजन तंत्र का प्रयोग किया गया है? तो 56 का उत्तर बोर्ड ने माना युक्तिकरण। गार्डनर का जो बहुबुद्धि सिद्धांत है के अनुसार निम्नलिखित प्रकार की बुद्धिमत्ता का सही मिलान
के उदाहरणों से कीजिए, उनमें से विशेष प्रकार की बुद्धिमत्ता पाई जाती है। तो 57 का उत्तर है, 57 का उत्तर है बोर्ड नंबर 1, यानी पहला में 4। जो शारीरिक गतिविधि जो खिलाड़ी में होती है, अंतर्वैयक्तिक मनोवैज्ञानिक में, अंतर्वैयक्तिक दार्शनिक में और स्थानिक आर्कटिक। अगला 58 व्यक्तिगत के हितों के शील गुण सिद्धांत के बारे में निर्मित करना सही नहीं है। 58 का उत्तर बोर्ड नंबर 1, एक शील गुण उपागम लोगों की केवल द्वितीय विशेषताओं की पहचान करने का प्रयास करता है। निम्नलिखित में से कौन सी क्षमता गोलमेल द्वारा प्रस्तावित संज्ञानात्मक बुद्धिमत्ता प्रतिमान में सम्मिलित नहीं है? तो 59 का उत्तर बोर्ड ने माना है 3, संयोगों का आत्मीकरण। 60 निम्न में कौन सा मनुष्य सामाजिक प्रेरकों का उदाहरण है? 60 का उत्तर बोर्ड ने मांगा 2, ADEF, ADEF। अगला सृजनात्मकता के निम्नलिखित में से किस तत्व का तात्पर्य अनेक तरह के विचारों की खुली अभिव्यक्ति होता है? 61 का उत्तर बोर्ड ने माना है 1, धारा प्रवाहिता। अधिगम यानी अभिगतन 1 और कारण R, यानी इनमें 62 में उत्तर बोर्ड ने माना 2, A और R दोनों से एक है, तो R है वो एक से वे क्या नहीं करता। 63 UDL का पूर्ण रूप क्या है, जिसका उपयोग कक्षा में सामान्य और विशिष्ट शिक्षा के विद्यार्थियों के लिए समावेशी अनुदेशन हेतु किया जाता है? तो 63 का उत्तर बोर्ड ने माना 1, यूनिवर्सल डिजाइन फॉर लर्निंग। उपलब्धि प्रेरणा की आवश्यकता के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा उन छात्रों का लक्षण नहीं है जिन्हें जो मानते हैं कि बुद्धि परिवर्तनशील है और अनुभव और प्रयासों में वृद्धि हो सकती है? प्रयास 64 का उत्तर बोर्ड ने माना 2, उन्हें बाह्य नियंत्रण केंद्र की प्रवृत्ति होती है। निम्नलिखित सृजनात्मक कौशलों का उनसे संबंधित कलात्मक कार्य से मिलान कीजिए। 63 का उत्तर बोर्ड ने माना है 3, यानी पहला में 2, दूसरा में 3, तीसरा में 4 और पहला में। जिज्ञासा, विचार का रखना, जिज्ञासा पूछताछ करना, अवलोकन करना, कल्पना विचार रखना, खुशी खुली विचारशीलता, ध्यान से सुनना और अलग समस्या पहचान करना। अलग एक 66 निम्नलिखित में 21 के कौशलों की उनकी विशेषताओं से मिलान कीजिए। 66 का उत्तर बोर्ड ने माना 1, यानी 1 के अंदर 1 नंबर सहयोग, प्रभावी ढंग से मिलकर काम करने की क्षमता, संचार, इच्छाओं के नवाचार, सोचना तरीके और नेतृत्व, टीम का नेतृत्व। 67 में निम्नलिखित कौन सी नदियां कच्छ के रण में अपना जल विसर्जित करती है? तो इसका उत्तर बोर्ड ने 68 में 3 बना है, लूणी, पश्चिम बनास, लूणी और पश्चिम बनास। राजस्थान में पाई जाने वाली भेड़ों के नस्लों के सही समूह पहचान कीजिए। इसमें 1 है मगरा, सोनाली, नाली और पुंगल। निम्नलिखित में से कौन सी गऊ की संक्रमित किस्म नहीं है? इनमें से कौन सी है? सोनालिका है, चंबल है, मंगला ये नहीं है, RH-B30 ये शायद बाजरे की है। कोपेन जलवायु वर्गीकरण के अनुसार निम्नलिखित में AW जलवायु क्षेत्र पाया जाता है। AW कहाँ पाया जाता है? तो डूंगरपुर बांसवाड़ा पाया जाता है। और निम्नलिखित पर्वतों में से विचार कीजिए और 1000 मीटर से अधिक ऊंचाई वाले पर्वत क्षेत्र कौन से नियत है? तो इसमें A और C 1000 में, यानी कोमलगढ़ है और रघुनाथगढ़ है, ये दोनों नहीं है, सज्जनगढ़ और लीलागढ़ नहीं है। 72 जनगणना 2011 का ग्रामीण और नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत क्या है? ग्रामीण और नगरीय जनसंख्या, तो इसमें 2 राइट है, इसमें 3 राइट है। 75.1 और 24, यानी नगरीय 24.9 है और 75.1 है ग्रामीण, 3 राइट है। इसमें बोर्ड 3 बना है। और हाथी बना मुख्य संबंधित है, तो ये बिलों का नृत्य है, विवाह नृत्य है, जो भी बिलों का नृत्य। 73 2024-25 में राष्ट्रीय दुग्ध उत्पादन में राजस्थान का योगदान कितना है? तो 74 में बोर्ड ने उत्तर बना 14.82%।
नाफेड़ जैव उद्योग संयंत्र निम्नलिखित में किस स्थान पर अवस्थित है? नाफेड़ कहाँ पर है? तो 75 बोर्ड उत्तरमाना भरतपुर, नाफेड़ भरतपुर में। भारतवर्ष विस्तृत रिपोर्ट 2023 के अनुसार राजस्थान में अत्यंत सघन वन VDF के अंतर्गत निम्नलिखित कितना क्षेत्र आता है? अत्यक्ष वन कितना आता है? तो 76 का बोर्ड उत्तरमाना 223.20। 861 ईस्वी के घटियाला अभिलेख में हमें जानकारी मिलती है कि घटियाला अभिलेख 77 बोर्ड उत्तरमाना 1 मंडोर के प्रत्यार वंश के, और इस घटियाला अभिलेख के अनुसार ही हमें ये पता चलता है कि राजस्थान में प्रथम शक्ति होने का प्रमाण घटियाला शिलालेख में मिलता है। 78 सुल्तान गयासुद्दीन नौबल द्वारा चित्तौड़ पर किया गया आक्रमण को मेवाड़ के किन प्रमुख को मिलकर विफल कर दिया गया? 78 का उत्तर है जैतर सिंह, तेर सिंह और समर सिंह। बलबल बना दिया। हल्दीघाटी युद्ध में महाराणा प्रताप की सेना के हराव दस्ते की कमान किसने था? महाराणा प्रताप के सेना के हराव दस्ते के, तो 794 राइट है। हकीम का सूर। मारवाड़ में अजीत सिंह को उत्तराधिकारी बनाने के लिए औरंगजेब के विरुद्ध किस राजपूत शक्ति ने राठौड़ों का साथ दिया? तो मेवाड़ के राज सिंह ने दिया था। 2 राइट है। निम्नलिखित किस पुरास्थल से भारत की आजादी से पूर्व के ताम्र भंडार प्राप्त हुए? तो ये हुए हैं कुराड़ा से। हरिनारायण शर्मा ने अल्लोर राज्य में जन चेतना संचार निम्न कौन से कार्य किए? इनमें कौन से कार्य किए हरिनारायण शर्मा ने? तो इसमें अंदर भी 4 राइट है भैया सिंह। अंदर ABCD चारों किए थे। मंदिरों मस्जिदों का प्रवेश, आदिवासी संघ। मेघालय राज्य प्रजा परिषद की संस्थापक कौन थे? मेघालय राज्य प्रजा परिषद, यहाँ पर प्रजापति, ये ध्यान रखना है। प्रजा परिषद यानी प्रजा मंडल नहीं, प्रजा परिषद। तो 83 का उत्तर बोर्ड नंबर 3 रघुवर दयाल गोयल। मगराम वैद्य तो प्रजा मंडल के संस्थापक है। किस अजमेर कमीशन ने 1857 के विद्रोह के शुरू होने पर 15वीं जगह अजमेर 17 के शुरू के लिए मेवाड़ रेजिमेंट मांगी थी? तो इसमें है कर्नल डिक्सन, जिन्होंने ब्याऊर शेर बसाया था, कर्नल डिक्सन। स्थानीय सोडा राजपूतों द्वारा सिंध प्रांत के किस क्षेत्र को भारत संघ में मिलाने का प्रयास किया? सोडा राजपूतों द्वारा। 85 उत्तर है थारपारकर। देवनारायण जी का देवास्थान कहाँ पर हुआ था? देवनारायण जी भगवान देहमाली। निम्नलिखित संतों में से किसने रामानुज संप्रदाय की गलता जमीन को सुदृढ़ किया? 87 उत्तर है किलेदास। विजय सिंह पत्तिक विद्यालय आंदोलन से अलग होने का प्राथमिक कारण क्या था? विजय सिंह पत्तिक 88 में 3 राइट है। ये राजस्थान सेवा संघ की भूमिका को लेकर माणिकलाल वर्मा और रामनाथ चौधरी के वैचारिक मतभेद के कारण रामनाथ चौधरी और इनके साथ वैचारिक मतभेद हो गए थे माणिकलाल वर्मा और रामनाथ चौधरी के बीच। 89 में उत्तर है बुद्धि चित्रकला प्रारंभिक विकास चुनाव से प्राप्त 591 ईस्वी के नागमला सेठ के ऐतिहासिक महत्व क्या है? 89 को उत्तर बोर्ड नंबर 2 ये बुद्धि शैली की विशेषताओं को प्रदर्शित करता है। परिष्कृत मूल स्थानीय व्यवहार तत्वों का मिश्रण दिखाई देता है। निम्नलिखित में से कौन सा युग में से सम्मिलित नहीं है? तो दिव्य के अंदर है वो बोर्ड ने माना है 3 बेणेश्वर माघ अवश्य, माघ पूर्णिमा को बेणेश्वर बढ़ता है। जयपुर के स्मारक को समुद्र में दिव्य कथनों पर सही चुनिए। 91 में बोर्ड ने उत्तर माना 1 केवल सी सही है। इसमें 100 महल का निर्माण है। चंद्र महल 5 मंजिल नहीं, मुबारक महल का निर्माण 100 ईस्वी सिंह ने नहीं करवाया है। तो इसका मतलब सिर्फ क्या राइट है? सिर्फ सी राइट है, 1 नंबर राइट है। 91 में 12 लोक नृत्य राई को जाना जाता है। राई गौरी नृत्य बिलों की गौरी गेलों के साथ रंग कंदीर चक्री गोभी। वीरमायण के संदर्भ में निम्नलिखित का विचार किया। वीरमायण के रचयिता बादर डाडी थे, बिल्कुल बादर डाडी थे। ये मारवाड़ के राठौड़ वीरम देव और मिलनाथ के इतिहास में बिल्कुल ए और बी राइट है। 94 अजुला सेठ विषय में निम्नलिखित में कौन सा असत्य है?
तो इनमें से 94 4 कलकत्ता में पंथीग्रह दुर्व्यवहार के कारण क्षेत्र में अनुसंधान नहीं किया था। बिलों द्वारा पहने जाने वाले धोती किस नाम से जाने जाते? तो ढेपाड़ा कहा जाता है इसे, ढेपाड़ा, बिलों की धोती। इनमें राजस्थान में किस कार्य और राज्यपाल का कार्यकाल सबसे कम रहा था? सबसे कम स्वरूप, सबसे कम सिंधु का उत्तर है टीवी राजेश्वर। बोर्ड टीवी राजेश्वर माना है। 97 बोर्ड ने राजस्थान में मुख्यमंत्रियों को कालक्रम अनुसार 97 में बोर्ड ने माना है 3। सबसे पहले थे सी वेंकटाचार्य, उसके बाद टेकराम पालीवाल, उसके बाद मोहनलाल सुखाड़िया और लाल सही। 98 जनवरी 2024 में राजस्थान के राज्यपाल ने महिला एवं बाल विकास कार्यभार किसे दिया गया? तो 98 का उत्तर है वो एक है, दिया कुमारी। निम्न में से कौन राजस्थान विधानसभा विपक्ष नेता कभी नहीं रहे? इनमें से कौन नहीं रहे? तो इसमें है प्रद्युम्न सिंह नहीं रहे। बीडी कलारा, हरदेव जोशी, केदारनाथ शर्मा है, तो प्रद्युम्न सिंह नहीं रहे, जो जिनका कार्यकाल जो राज्य वित्त आयोग के अध्यक्ष थे, पिछले कार्यकाल पूरा हो गया, सब नए बढ़ गए राज्य वित्त आयोग के अध्यक्ष, पहले प्रद्युम्न सिंह थे। राजस्थान में प्रमुख व्यक्तित्व एवं उनके कार्य क्षेत्र के योग से सम्मिलित नहीं है। सो का उत्तर है ये रोमा देवी मर्द गायिका नहीं है। रोमा देवी तो मर्द गायिका नहीं है। इस तरह से दोस्तों मैंने आपको जो फर्स्ट पेपर है ग्रुप सी का, जिसमें साइंस और संस्कृत का ये पहला पेपर है, तो उसका मैंने पूरा आंसर किए हैं वो मिला दिए हैं। आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं। जय हिंद।